नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। मैं हूं अजीत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुवाहाटी को मिली नई रफ्तार, पीएम मोदी ने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का किया उद्घाटन। गुवाहाटी रैली में पीएम मोदी बोले, नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी, बजट से मिलेगी नई ताकत। एयर इंडिया ने रद्द किया पीएम मोदी का मणिपुर टिकट, पवन खेड़ा का दावा। और क्या कपास किसानों पर आएंगे संकट, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। अब खबरें विस्तार से। असम में चुनावी सरगर्मियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। यह 6 लेन का आधुनिक पुल गुवाहाटी के नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ता है। करीब 3030 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह परियोजना पूर्वत भारत का पहला एक्स्ट्राडोज पुल है। इसके निर्माण से दोनों शहरों के बीच यात्रा समय घटकर लगभग 7 मिनट रह जाएगा। इससे रोजाना आवागमन करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र इस उद्घाटन को अहम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि ये पुल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई मजबूती देगा। भूकंप संभावित क्षेत्र होने के कारण इस पुल को विशेष तकनीक से तैयार किया गया है। इसमें बेस आइसोलेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जो भूकंप के झटकों को कम करने में सहायक है। पुल की मजबूती और टिकाऊपन के लिए हाई परफॉर्मेंस केबल लगाए गए हैं। साथ ही इसमें ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम भी स्थापित किया गया है। यह सिस्टम संरचना की स्थिति पर लगातार नजर रखेगा और किसी भी संभावित नुकसान की पहले से जानकारी देगा। यह परियोजना न केवल यातायात को सुगमन बनाएगी, बल्कि व्यापार और विकास को भी गति देगी। माना जा रहा है कि इससे पूरे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। असम के गुवाहाटी में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाल ही में पेश हुआ बजट नॉर्थ ईस्ट के विकास को नई मजबूती देगा। उन्होंने कहा कि बजट के बाद असम और नॉर्थ ईस्ट का ये उनका पहला दौरा है। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लंबे समय तक इस क्षेत्र को नज़रअंदाज किया, जबकि उनकी सरकार सेवा भाव से काम कर रही है। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी बताते हुए कहा कि यह क्षेत्र देश की प्रगति का अहम आधार है। प्रधानमंत्री ने मां कामाख्या का स्मरण करते हुए असम की धरती को राष्ट्र सेवा की भूमि बताया। उन्होंने कहा कि असम ने देश की रक्षा, स्वतंत्र और संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली अनेक संतानों को जन्म दिया है। पीएम मोदी ने असम के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सराहना की और कहा, संगठन की ताकत ही भाजपा की सबसे बड़ी पूंजी है। बड़ी सभाओं से ज़्यादा खुशी ज़मीनी कार्यकर्ताओं से मिलकर होती है। भाजपा जहां पहुंची है, उसका श्रेय कार्यकर्ताओं की मेहनत को जाता है। उन्होंने संगठन को राष्ट्र जीवन में परिवर्तन का आधार बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे के बीच कांग्रेस ने उन पर मणिपुर ना जाने को लेकर तंज कसा है। कांग्रेस ने गुवाहाटी से इम्फाल तक एयर इंडिया की फ्लाइट टिकट पीएम मोदी के नाम से बुक कर सोशल मीडिया पर साझा की थी। पार्टी ने मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने दावा किया कि एयरलाइन ने यह टिकट कैंसिल कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि बिना उनकी जानकारी के टिकट रद्द कर दी गई। खेड़ा ने तंज करते हुए लिखा कि एयर इंडिया को भी पता है कि प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह टिकट मणिपुर के लोगों के लिए नेक इरादे से बुक की गई थी। पवन खेड़ा ने अपने पोस्ट में कहा कि आम धारणा बनती जा रही है कि प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर के राज्यों में चुनाव के समय ही आते हैं। असम में चुनावी माहौल के बीच पीएम का दौरा हुआ, लेकिन मणिपुर लंबे समय से अशांति झेल रहा है। खेड़ा ने सवाल उठाया कि आखिर पीएम ने अब तक मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया। उन्होंने पीएम केयर्स फंड पर भी तंज कसते हुए पीएम केयर्स लिखकर टिप्पणी की। कांग्रेस का कहना है कि मणिपुर के लोगों को भरोसा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए। मणिपुर को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर कहा कि इस समझौते से देश के कपास किसानों और टेक्सटाइल उद्योग को भारी नुकसान हो सकता है। राहुल गांधी के मुताबिक भारतीय गारमेंट्स पर अमेरिका में 18% टैरिफ लगाया गया है, जबकि बांग्लादेश को 0% टैरिफ का फायदा मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश को यह छूट अमेरिकी कपास आयात करने की शर्त पर दी गई है। राहुल ने सवाल उठाया कि अगर भारत को भी ये फायदा चाहिए तो क्या अमेरिका से कपास मंगवाना अनिवार्य होगा। कांग्रेस नेता ने पूछा कि आखिर यह जानकारी पहले देश से साझा क्यों नहीं की गई। उन्होंने इसे किसानों और व्यापारियों के हितों के खिलाफ बताया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर भारत अमेरिका कपास आयात करता है तो घरेलू किसान बर्बाद हो जाएंगे। वहीं अगर आयात नहीं किया जाता तो देश का टेक्सटाइल उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि बांग्लादेश भारत से कपास आयात कम या बंद करने का संकेत दे रहा है। राहुल गांधी के मुताबिक टेक्सटाइल उद्योग और कपास के खेती करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार है। इन क्षेत्रों पर किसी भी तरह की चोट लाखों परिवारों को आर्थिक संकट में धकेल सकती है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए इसे गलत नीति करार दिया। सरकार की ओर से फिलहाल इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दिल्ली के विजय चौक पर शुक्रवार को संसद भवन से कुछ ही दूर पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। हाई सिक्योरिटी जोन में दो तेज रफ्तार कारें आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इनोवा कार मौके पर ही पलट गई। वहीं काले रंग की दूसरी कार आगे से पूरी तरह खराब हो गई। घटना के वक्त इलाके में वाहनों की आवाजाही जारी थी। राहत की बात यह है कि हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। ड्राइवर को केवल मामूली चोट आई और सभी सवार सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। कार के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालकर स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। दुर्घटना के बाद चौराहे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और लंबा जाम लग गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर वाहनों के लिए जगह बनाई। सड़क पर बिखरे कांच के टुकड़ों को भी साफ कराया गया। इतनी सुरक्षा इलाके में हादसा कैसे हुआ, इसकी वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन जांच जारी है। सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म बैटल ऑफ गलवा का दूसरा गाना वैलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज कर दिया गया है। मैं हूं टाइटल वाला ये रोमांटिक सॉन्ग सलमान खान और चित्रगंधा सिंह पर फिल्माया गया है। इससे पहले फिल्म का पहला गाना मातृभूमि अरिजीत सिंह की आवाज़ में जारी हुआ था। नया गीत रिश्तों के प्यार, तड़प और इंतजार की भावनाओं को खूबसूरती से दर्शाता है। गाने में एक फौजी और उसके परिवार की जिंदगी के इमोशनल उतार चढ़ाव को दिखाया गया है। परिवार के साथ खुशियों के पल और जुदाई की खामोशी दोनों को संतुलित तरीके से पेश किया गया है। सलमान और चित्रगंधा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों का ध्यान खींच रही है। इस रोमांटिक गीत को श्रेया घोषाल और आयान लाल ने अपनी आवाज़ दी है, जबकि संगीत और कंपोजिशन भी आयान ने ही तैयार किया है। गीत के बोल आयान लाल और शबीर अहमद ने मिलकर लिखे। मेकर्स ने इसे सोशल मीडिया पर साझा कर फैंस को खास तोहफा दिया है। फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया ने किया है और यह 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बैटल ऑफ गलवा साल 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प पर आधारित है। कहानी भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान को बड़े पर्दे पर दिखाएगी। अब देखना होगा कि मातृभूमि के बाद मैं हूं दर्शकों के दिलों पर कितना असर छोड़ता है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।